नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 3 अगस्त से लेकर 4 अगस्त यानी कि 3 या फिर 4 अगस्त को पूरे देश में बीएसएनएल कर्मचारी, बीएसएनएल पेंशनर्स की तरफ से हंगर स्ट्राइक होने वाली है, यानी कि भूख हड़ताल। यानी कि बात अब यहां तक पहुंच गई है कि बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर्स को भूख हड़ताल तक करनी पड़ रही है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, भूख हड़ताल करने वाले हैं बीएसएनएल कर्मचारी, बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स यूनियन। क्योंकि देखिए, माहौल कुछ इस तरीके से बना दिया है बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार ने कि ना ही वेज रिवीजन लागू कर किया जा रहा है और ना ही पेंशन रिवीजन। चलो, पेंशन रिवीजन तो कोर्ट केस के हाथ में है और उसकी अंतिम सुनवाई आजकल में नहीं होने वाली, ये जुलाई अगस्त में होगी। ठीक है, कोर्ट केस के बारे में, जुलाई अगस्त के बारे में भी मैं पूरी जानकारी दूंगा आज इस वीडियो में कि कोर्ट केस की जो सुनवाई जुलाई अगस्त तक क्यों खींची जा रही है। लेकिन 3 से 4 अगस्त को हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, पूरी जानकारी, कैसी क्या प्लानिंग रहेगी, कर्मचारी यूनियन है इसके बीच में क्या करने वाली है, इतने आगे, यानी कि आज मई का एंडिंग महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने बचे, अभी 2 महीने बचे। तो ये दो महीने के बाद भूख हड़ताल का क्या मतलब है, इसके पहले क्यों नहीं, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सूरज शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, 3 और 4 अगस्त को जो कॉर्पोरेट ऑफिस पर भूख हड़ताल क्यों है वो देख लेते हैं। सारी यूनियनें और एसोसिएशन के संयुक्त मंच यानी कि ज्वाइंट फर्म ने ये साफ कर दिया है कि वे सिर्फ जून की रैली या जुलाई की मास लीव पर रुकने वाली नहीं है। सरकार पर दबाव लगातार बनाए रखने के लिए अगस्त के महीने का भी पूरा प्लान तैयार। दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण और आज की अपडेट देख लेते हैं। ये करो या फिर मरो का आंदोलन है, या तो थर्ड पेयर लागू करो या फिर छोड़ो चक्कर ही मरो, मतलब ये एक तरीके से नारा है। जून में दिल्ली मार्च यानी कि जून में 12 जून को होने वाली स्ट्राइक, संसद भवन का जो घेराव है वो होने वाला है, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार झुकेगी तो ठीक है, नहीं तो 22 जुलाई को सामूहिक छुट्टी का मास लीव, मतलब सामूहिक छुट्टी रखी जा रही है। एक दिन की सामूहिक छुट्टी रखेंगे बीएसएनएल में। पूरे देश में सभी कर्मचारी एक दिन के लिए लीव पर रहेंगे। 22 जुलाई को सभी कर्मचारी एक साथ लीव पर रहेंगे। इससे क्या है, मैनेजमेंट और सरकार झुकेगी। वेज सेटलमेंट लागू करके देना है, इसके बाद पेंशन रिवीजन लागू करना है, तो इन सब के लिए मास लीव का एक दिन के लिए मास लीव रखी गई है। इसके बाद भी अगर मैनेजमेंट या फिर सरकार नहीं जुटता है तो 3 से 4 अगस्त को ये भूख हड़ताल भी रखी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर जुलाई तक सरकार ने तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन के मुद्दों पर कोई भी लिखित आदेश जारी नहीं किया तो अगस्त में आंदोलन सीधे कारपोरेट ऑफिस के गेट तक पहुंच जाएगा। और ये एक हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति बन जाएगी। जो प्रमुख अधिकारियों की भागीदारी बात कर लेते हैं, जो पोस्ट पदाधिकारियों की भागीदारी। देखिए दोस्तों, इस भूख हड़ताल में देश भर के सभी सर्किलों से यूनियनों के मुख्य लीडर्स और पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि दिल्ली कारपोरेट ऑफिस में पहुंचेंगे। बाकी राज्यों के साथ ही अपने अपने सर्कल और जिला मुख्यालयों पर इस भूख हड़ताल के समर्थन में बैठे रहेंगे। यानी कि जो मेन लीडर्स है, पेंशनर्स एसोसिएशन हो गया, उसके बाद जो कर्मचारी यूनियन है, इनके मेन लीडर है वो दिल्ली पहुंचेंगे, कारपोरेट ऑफिस के सामने भूख हड़ताल करेंगे। और इसी के साथ जो इनसे छोटे पद पे है वो अपने अपने सर्कल में, जैसे दिल्ली सर्कल में, मुंबई सर्कल में और देश के अन्य सर्कल जितने भी
देश में जहां जहां पर बीएसएल फैली है, सभी सर्कलों में वहां पर भी भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। और इनकी जो मांगे हैं वो मांगे ये है, पहले तो पेंशनर्स की तरफ से पेंशनर्स का जो अटका हुआ जनवरी 2026 का आईडीए डीआर मर्ज करना है, चिकित्सा बिल जो है वो उनका समय पर भुगतान नहीं किया गया है वो, और कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी का अप्रूवल दिलाना इस भूख हड़ताल का मुख्य एजेंडा रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर होने वाला है 3 से 4 अगस्त को। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक रखी गई है। फिलहाल मेरा काम था कि आपको अपडेट दे दूं। वैसे तो 2 महीने की देरी है, इसके बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे हड़तालें होने वाली है। हो सकता है उनके दबाव की वजह से वेज डिवीजन जैसे मुद्दे सोल्व हो जाए। अगर नहीं हुए तो लास्ट में 3 से 4 अगस्त का ये जो भूख हड़ताल का मुद्दा है ये मेन रहेगा। अब दोस्तों पेंशन डिवीजन कोर्ट केस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगस्त तक, जुलाई से अगस्त तक फैसला जा सकता है। जैसा आपका फैसला है वो जुलाई अगस्त तक आ सकता है। देखिए दोस्तों, पेंशन डिवीजन कोर्ट केस 29 मई 2026 की स्थिति देख लेते हैं। अब बात करें दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे पेंशन डिवीजन केस की, जिसका असर सीधा इस पूरे आंदोलन पर पड़ेगा। देखिए केस में फिलहाल क्या चल रहा है। पहले तो बहस पूरी हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी 21 मई को पूरी हो चुकी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस श्री हरिशंकर की बेंच में दोनों पक्षों यानी कि डोन और पेंशनर्स की तरफ से अंतिम दलीलें रखी जा चुकी है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस केस पर अपना फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित यानी कि जजमेंट रिजर्व कर लिए है। लिखित में नोट जमा करने का जो समय है उसकी बात करें तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया था कि वे अंतिम बात 5 पेज की लिखित नोट यानी कि रिटर्न सबमिशन के रूप में जमा कर दें। आज 29 मई की स्थिति के अनुसार दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है कोर्ट में जमा करने की जो प्रोसेस है वो पूरी कर ली। अब इन सब के बाद एक ही सवाल आता है, फैसला कब आएगा और कितना समय और लग सकता है। क्योंकि देखिए ये कोई चुटकी बजाने वाला काम नहीं है। यहाँ पर पेंशन डिवीजन कोर्ट केस का फैसला आना है। वो पेंशन डिवीजन जो 2017 से 2026 तक यानी कि 9 साल 5 महीने लगातार पेंडिंग रहा है, जो अब सुलझना चाहिए, उसका फैसला ऐसे ही चुटकियों में नहीं आएगा। कुछ समय लग सकता है, 1 महीने 2 महीने का समय लग सकता है। सटीक तारीख की अगर बात करूं तो दिल्ली हाईकोर्ट में 1 जून से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियां रहेगी। इस दौरान कोर्ट का सामान्य कामकाज है वो बंद रहेगा और केवल बहुत ही जरूरी मामले के लिए, जैसे वेकेंट जरूरी मामले जो इमरजेंसी में होते हैं जैसे कि जमानत वगैरह, बेंच उसके लिए वेकेशन बेंच बैठती है, वो देखेंगे। फैसला रिजर्व होने के कारण जून के महीने में इसके आने की उम्मीद ना के बराबर यानी कि आएगा ही नहीं। अभी अंतिम फैसला कब तक आएगा? कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद यानी कि जुलाई 2026 के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में 7 से 15 जुलाई के बीच में इस ऐतिहासिक केस का अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है। जजों को छुट्टियों के दौरान फैसला लिखने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। दोस्तों अभी आंदोलन की पूरी टाइमलाइन आपको बता दूं कि आगे क्या होने वाला है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि दोस्तों सीधी भाषा में कहें तो कर्मचारी और पेंशनर्स ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है, जो कि शेड्यूल जमाया है। देखिए बता दूं आपको, पहले तो संचार भवन मार्च चलेगा जिसको दिल्ली रैली बोला जा रहा है। 12 जून 2026 को देश भर के कर्मचारी दिल्ली में संचार भवन का घेराव करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का संभावित फैसला आने की उम्मीद है, जो कि जुलाई में आएगा। जून की छुट्टियां होने के बाद हाईकोर्ट का फैसला, अपना जो सुरक्षित किया हुआ अंतिम फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है। फिर एक दिन देशव्यापी सामूहिक छुट्टी होगी, जो कि 22 जुलाई के आसपास होने वाली है। अगर जून जुलाई में सरकार नहीं मानी तो पूरे देश में एक दिन की मास लीव लेकर काम ठप किया जाएगा। पूरे बीएसएल का अगर एक दिन के लिए काम ठप किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा। इसी के साथ फिर भी अगर काम नहीं बनता है तो कॉर्पोरेट ऑफिस पर भूख हड़ताल, जो कि 3 से 4 अगस्त जो मैंने आज अपडेट बताई, वो 2026 का अंतिम चरण
में दिल्ली मुख्यालय के सामने 2 दिनों की भूख हड़ताल की जाएगी, यानी कि 3 से 4 अगस्त, जो आंदोलन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाएगी, जहां पर सरकार को झुकने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और इसके बाद वेस्ट सेटलमेंट को लागू करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो प्लानिंग है यूनियंस की और एसोसिएशन की, पूरी तरीके से साफ प्लानिंग हो गई है कि किसी भी तरीके से सरकार को झुकाया जाए ताकि वेस्ट सेटलमेंट पेंशन डिवीजन एक साथ लागू हो सके। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? जो मैंने अभी आपको आगे या फिर इस वीडियो में बताया, इस पर आपकी क्या राय है मुझे वीडियो में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।